पाकिस्तान ने ट्रम्प गवर्नमेंट ने आते ही हथौड़ों की बरसाजी कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इसके साथ बहुत से गरीब ममालिक जिनको अमेरिका एड देता था, वो एड उन्होंने 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी एड की बात करें तो ये अमाउंट बनती है $230 मिलियन और इंडिया को $170 मिलियन, और सबसे ज़्यादा एड अगर दी जाती थी तो बांग्लादेश को $4,400 मिलियन, क्योंकि यूएस चाहता था कि हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करें। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान इन पैसों से बहुत से प्रोजेक्ट करा था। मुफ्त के पैसों से प्रोजेक्ट करना क्या कोई अक्लमंदी है? और दूसरी जानिब इंडिया कहता है कि मैं तो ये पैसे जो था एनजीओस को दे देता था, तो मेरी इकोनॉमी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम एशियन टाइगर भी हैं। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाएगा? क्या हम बैंकरप्ट होंगे, या फिर ट्रम्प का आना ही हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता? पहले आए तो $2 बिलियन सालाना हमारा बंद कर दिया, अब आए हैं तो 230 मिलियन के ऊपर भी फुल स्टॉप लगा दिया। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त राय। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री का छोटा सा एक रेफरेंस दूंगा जी। वो ये था कि 2010-11 में भी ना एक मशहूर बिल था, कैरी लोगर बिल। अच्छा। वो भी पाकिस्तान का मिलिट्री एड ही था। जब पाकिस्तान ने एहतजाज किया कि आप हमारे सरहदों पे ड्रोन हमले बंद कर दें, तो जो है ये हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम हमले बंद कर देते हैं, लेकिन आपका कैरी लोगर बिल भी बंद कर दे। फिर उसके बाद जो है बैक डोर पे जितने डिप्लोमेट्स वगैरह थे, तो उन्होंने माफिया मांगी है, और जो है वो कैरी लोगर बिल बहाल हुआ। ये कोई ये नहीं है 47 से ज़िया के दौर में, जनरल ज़िया के दौर में जब अमरीकी एड उनको मिल रहा था, तो उन्होंने उनको ताना दिया था कि हम आपके लिए क्या कर रहे हो, और योर एड इज़ लाइक जस्ट लाइक अ पीनट। ये एक मशहूर जो है सेंटेंस है जनरल ज़िया की। अभी हम आते हैं ट्रम्प इंतज़ामिया की तरफ, जो उन्होंने अभी फैसला किया। उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने ख़ुद भी एक डॉज के नाम से एक इदारा बनाया हुआ है। वो डिपार्टमेंटल जो जिस तरह हमारे इदारों के खर्चे हैं, उनके खर्चे वो कम करना चाहते हैं। तो उसका एक ही हल ये है कि उसके बैरूनी इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? जो बड़े बड़े ममालिक है, इंडिया हो गया या मिस्र हो गया या और ऐसे ममालिक जो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके बंद हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। असल में हमारा ये है कि जो अमरीकी एड है ना, वो मिलिट्री एड है। अच्छा। वो तब तक आपको देंगे जब तक उनका आपसे कोई काम हो या कोई सरोकार हो। लेकिन ट्रम्प कहता है तो हमें पाकिस्तान को एड देने का कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल कर दिया, ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, तो पाकिस्तान इनके लिए यहाँ कोई अब कोई प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान उनका प्लेयर था, अभी नहीं है उनका प्लेयर। अच्छा। तो फिर क्यों फजूल में वो समझ रहे कि हम उनको पैसे दें, जब हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब है कि कोई इस तरह एडवांटेज भी नहीं है। तो उनका जो है ये ख्याल है एकदम से एड बंद हो जाना। कहते हैं इस एड से पाकिस्तान बड़े हिट किस्म के प्रोजेक्ट कर रहा था, कहीं रोड बना रहा था, कहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ट्रंप के आते ही हथौड़ों की बरसात। पाक, बांग्लादेश, चीन ने अमेरिका के आगे टेके घुटने। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से कि सर, जब आप कुर्सी पर विराजमान हो, सबसे पहले उनको निकालना देश से जो हमास जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, अमेरिका में फायदा उठाते हैं अमेरिकन फ्रीडम का। ये फ्रीडम इनको अपने खुद के देश में नहीं है। अपने अगर खुद के देश में ये लोग ये बातें करें तो इनको दौड़ा दौड़ा के पुलिस जेल में डाले। लेकिन अमेरिका में इनको आजादी मिली, उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया और यहां पे वो लोग आ गए, और आपने देखा किस तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को लिटरली इन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, लिटरली। और हमास के कोई फ्लैग लहरा रहा है, कोई पैलेस्टीन के फ्लैग लहरा रहा है, अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ऐसी मैंने गुहार लगाई थी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। ये मेरा वीडियो है, डेट भी आप नोट करिए। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा और बोला कि जो जो प्रो हमास वाले हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं, नॉन अमेरिकन हैं, जो यहां पे प्रो हमास की रैलीज में जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म यानी कि ज्यूज के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, सबको निकाल के देश के बाहर फेंको। यह कार्रवाई शुरू भी हो गई। अब दोस्तों, इसमें काफी लोग हैं जो परेशान हैं, और ये लोग वो हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वही लोग ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं अमेरिका में। सब लोग वहां पे अब इकट्ठा होना शुरू हो गए कि हम ट्रंप के इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। भैया, कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ट्रंप यही बोल रहा है जो नॉन अमेरिकन है उनको बाहर निकालो। क्या प्रॉब्लम है? निकाल के फेंको उनको। मैंने तो ट्वीट भी करा था, और मैं चाहता हूं एडिटर साहब, मेरा ट्वीट आप
ऊपर लगाएं। वहां पे मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी डोनाल्ड ट्रंप से कि सर आपने वादा करा था, अब इनको निकालो। तो मेरा वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है और मेरा ट्वीट भी ऑन रिकॉर्ड है, यू कैन चेक दिस ऑन योर स्क्रीन। अब दोस्तों, काउंसिल फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR ने बोला है कि ये तो बहुत गलत है। इसमें गलत क्या है? क्या काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस हमास सपोर्टर है? अगर हमास के खिलाफ ये लोग कह रहे हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने वायलेट कर दी, ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? वेर यू आर कॉलिंग फॉर वायलेंस, इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं साहब, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं होती कि सारे के सारे इकट्ठा हो जाएं हमास के सपोर्टर्स और ये पागल बिल्कुल दिमाग से पैदल अल्ट्रा लेफ्ट विंग वाले इकट्ठा हो जाए रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ और ये गठजोड़ बना के आइडेंटिफाई करें जूश स्टूडेंट्स को और उनको हैरेस करें। यहां तक कई कई जगह क्या हुआ है कि ज्यूस के घर में, यूरोप में बहुत हुआ है कि ज्यूस के घर के आगे उन्होंने निशान लगाया है। अमेरिका में गूगल मैप्स पे उन जगहों को पॉइंट आउट करवाया है जो कि जू ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और बोला है कि आप यहां पे हमला करिए। इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच? ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहा है। पकड़ पकड़ के निकालो इनको, पकड़ पकड़ के, और इनको डिपोर्ट करो कि कभी दोबारा अमेरिका, इनको पढ़ने के लिए इनके मां बाप ने भेजा था और इनको प्रोटेस्ट की खुजली। मुझे तो वो भी इंडियन स्टूडेंट्स पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा अननेसेसरली प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ, कोई चीज है आप जरूर करिए, अगर कोई मुद्दा है जरूर करिए। फालतू में कुछ यूनिवर्सिटीज खास हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे आर नोन मोर फॉर प्रोटेस्टिंग देन फॉर एकेडमिक्स। लगे हुए डफली लेके प्रोटेस्ट करने में पागलों। ग्रीनलैंड कब्जा करूंगा। ग्रीनलैंड असल में डेनमार्क के साथ है, वो डेनमार्क का जो है हिस्सा है। एक खाली जजीरा है लेकिन बड़ा जजीरा है। उन्होंने ये कहा था, फिर उन्होंने जो है कनाडा को जो है थ्रेट किया कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ जम हो जाए। तो ये कुछ ऐसी ही एक स्पाइसी किस्म के बयानात हैं जिसकी वजह से उधर के लोग भी जो है इनसे मुतासर हो रहे हैं और कुछ नहीं है। इस रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेटिक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे इंडिया की आप कांग्रेस और बीजेपी समझ ले, उसका जो रिपब्लिकन है वो इंडिया की बीजेपी की तरह वो उनका सोच एक जैसा है। जो आप अगर देखें ना, जिस बेस पे ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है, उसने उसको खुद को भी जस्टिफाई करना है। उसका मोटिव यही था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। अब उसने अपने मोटिव को भी जस्टिफाई करना है, इसलिए वो अब स्टार्ट में ये पॉलिसीज ऐसी सख्त लेके आएगा जो मिडल ईस्ट या हमारे जो एशिया के अंडर डेवलप कंट्रीज से उनको एड दे रहा था उसको रोकेगा। वो उसने अपने बिहाफ पे करना है। वैसे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले एड आ रही थी उसका हमें पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। ना पॉजिटिवली, हाँ नेगेटिवली ज़रूर इम्पैक्ट हो रहे थे हम, ठीक है। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लास है या एलीट क्लास है, ठीक है, उनको इस चीज़ का दुख होगा और होना भी चाहिए। आम आवाम को दुख नहीं हो रहा है। आम आवाम कई जगह पर ये सुनने में आया है कि भाई ये पैसा पाकिस्तान के हिट प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था, जैसे कि रोड्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिर मेडिकल असिस्टेंस में जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पे पाकिस्तानियों की उस पैसे से मदद हो रही। जब एकदम से कहा कि हम जो $230 मिलियन देते थे अब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि ट्रंप अपने डिसीजन को लेके, बोल्ड डिसीजन के लेके दुनिया में बड़े फेमस है, हो सकता है कि वो पूरा साल किसी को एडी ना दे। तो हम जैसे गरीब मुल्क क्या करेंगे? नहीं, हमारे जैसे गरीब मुल्क को आप, हमारा पहला तो ये जो नज़रिया है ना गलत है कि हमारा मुल्क गरीब है। अच्छा। अगर इस मुल्क में से 300 अरब की कोई बंदा करप्शन करके चला जाता तो ये मुल्क गरीब नहीं था। इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें रिसोर्सेज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने उसको नीलामी में रखा हुआ है कम पैसों पे, क्योंकि हमारी जो पावर है वो गलत लोगों के हाथों में, ठीक है। हम, मेरे पास बोलने का कोई राइट नहीं है। वैसे मैं भी इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें भी डर लगता है अंदर से, ठीक है। इस मुल्क में रहना, लॉ पास हो चुका है कि सहाफत भी खतरे में आ गया। मतलब कोई ऐसी खबर या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप अपना रखते हो तो आपको सीधा 3 साल की कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना। मतलब करे तो बंदा करे क्या? सहाफ़ी बेचारे रोड पे, कभी वकील रोड पे आते हैं तो कभी सहाफ़ी रोड पे आते हैं, कभी सियासतदान रोड पे आते हैं। तो अब तो ट्रंप हम सबको रोड पे ले आया है। टोटल सर्कस चल रही है। अगर हम देखें पॉलिटिक्स में पहले इंटरेस्ट थी, अब लेना ही छोड़ दी, क्योंकि जैसे ये हालात चले हैं ना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर डेमोक्रेसी होना तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फिर एक रूल ऑफ लॉ होता है। ना रूल ऑफ लॉ है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस बात को कंटेक्स्ट से आउट ही रखे तो बेहतर है। दूसरा, इस मुल्क को फिर जस्टिफाई कर दे हम गरीब नहीं है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हम गरीब नहीं है, लेकिन IMF के पास हम कहते हैं ना खुशी से चले जाते हैं, वो हम सलाम करने। देखे जो जिन लोगों के बेनिफिट्स है ना अपने ज़ाती तौर पे, जिनकी जेबें, मतलब वो कहते हैं कि इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरती है, वो बात ठीक है। अगर अरबों रुपए आपका पेट नहीं ना भरे तो फिर IMF के आप किसी को भी तलवे चाड़ लोगे। सर 15 सालों में $33 बिलियन US हमें दे चुका है। ट्रंप हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। पहले आया $2 बिलियन जो हमें अफगान
रेजिस्टेंस में मिलते थे या फैसिलिटी में मिलते थे, ट्रंप ने वो कैंसिल करिए। फिर उसके बाद अब आया है तो उसने हमारी $230 मिलियन की एड कैंसिल कर दी है। $33 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर कहीं पे जस्टिफिकेशन के साथ इसको इन्वेस्ट किया होता ना तो रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे। अभी हम लाहौर एक